अस्सलाम वालेकुम ऑल ऑफ़ यू। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं ईद का ड्रेस तैयार करूँगी 2 से 4 साल की बेबी गर्ल्स का। ये बड़ों पर भी बन सकता है। ये 2024 का लेटेस्ट डिज़ाइन है जो कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और ये यानी कि बहुत पहना हुआ भी बहुत खूबसूरत और एलिगेंट लगता है। तो इसके लिए आए चलते हैं हम। सबसे पहले हमें क्या चाहिए इसके लिए? सबसे पहले फैब्रिक चाहिए जो कि मेरे पास बहुत यानी कि ज़्यादा ही था। इससे यानी कि 2 या 3 ड्रेस तैयार हो जाएंगे। उनमें से लिया है आप, अगर आपके पास 2 मीटर है तो आप वो भी, उससे भी ड्रेस तैयार हो जाएगा। सबसे पहले मैंने चौड़ाई ली शर्ट की यानी कि 16 इंच, और फिर उसको उतार लिया। उतारने के बाद फिर अच्छे से प्रेस कर लिया। प्रेस करने के बाद फिर मैंने जो प्रिंट था उसका, एक ऊपर जा रहा था और एक यानी कि नीचे आ रहा था, उसको फिर मैंने कट करके फिर सीधा किया। सीधा करने के बाद आप देख सकते हैं मेरे 4 फोल्ड हो गए हैं, यानी कि 2 फोल्ड पे है फैब्रिक। तो सबसे पहले मैं अब शोल्डर पे लगाऊंगी मार्क, यानी कि मुझे 5 इंच पे लगाना है और फिर 5 इंच ही मुझे आर्म होल बनाना है इसका। तो आप देख सकते हैं। उसके बाद मैंने इसको यानी कि आधा इंच डाउन पे लगाया मार्क। अब मैं स्केल से बॉक्स तैयार करूंगी। बॉक्स तैयार करने के बाद जो मैंने आधा इंच ऊपर शोल्डर पे लगाया था उसको मैंने डाउन करके लगाया निशान। अब मैं फ्रंट कर्व को रखूंगी और इसको मार्क कर लूंगी। इसके बाद हम चेस्ट का साइज लेंगे जो कि मैंने 12 इंच रखा है। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। अब हम फ्रंट से जो है यानी कि फ्रंट से आधा इंच अंदर की तरफ डाउन करेंगे और इसको मार्क करके और फिर कटिंग कर लेंगे बैक साइड पे करके। अब हमारी कटिंग आर्म होल की हो चुकी है। अब हम यानी कि इसकी जो लेंथ है तकरीबन यानी कि 17.5 है और मुझे ऑलमोस्ट 15 या 16 इंच तैयार रखनी है क्योंकि ये गरारे पे शॉर्ट होगी। और आप देख सकते हैं मैंने साइड सीम 8 इंच पे लगाई है और जो है हिप जो है वो मैंने 14 रखे हैं। और मैं सीधे ही मार्क करूँगी क्योंकि बेबी है, इसकी कोई फिटिंग नहीं होती, खुली शर्ट ही होती है इसकी। हमारी शर्ट की कटिंग हो चुकी है। अब हम आते हैं स्लीव्स की तरफ। स्लीव सबसे पहले मैंने कपड़ा सीधा किया और सीधा करने के बाद मैंने 4 इंच पे निशान लगाया क्योंकि मुझे 3.5 इंच चाहिए था और आधे इंच मैंने एक्स्ट्रा सीम अलाउंस रखा और 2.5 इंच मैंने शोल्डर की तरफ डाउन किया अंदर की तरफ और मैंने मार्क कर लिया। और अब मैं कटिंग करूंगी इसकी। अब मैं जो यानी कि सामने से और शोल्डर से जो मार्क किया था उसको मैंने सीधा स्केल से लाइन कर लिया ड्रॉ। मैंने आर्म होल खुला रखा है क्योंकि मुझे इस पे चुनट डालनी है। अब हम आते हैं गरारे की तरफ। गरारे में सबसे पहले मैंने चौड़ाई ली उसकी ऑलमोस्ट यानी कि 26 इंच और फिर मैंने उसको यानी कि उसकी लंबाई ली 27 इंच और फिर मैंने उसको अच्छे से प्रेस करके फोल्ड कर लिया। इसका भी ऐसे ही प्रिंट ऊपर नीचे आ रहा था, उसको फिर मैंने कट करके फिर मैंने सीधा प्रिंट किया दोनों साइडों का एक तरफ ताकि ऊपर वाली साइड पे आए। तो आप देख सकते हैं 13.5 इंच और 13.5 इंच यानी कि एक बिल्कुल चौरस ही लिया है मैंने, लंबाई और चौड़ाई दोनों ही। अब आते हैं हम इसकी यानी कि जो है निकर तैयार करने का तरीका ये है कि पहले मैंने यानी कि फैब्रिक लिया, इसका दोनों का प्रिंट जो था ऊपर वाली साइड पे जा रहा था। फिर मैंने स्केल से पहले ऊपर जो आधा इंच है वो सीधा कपड़ा करने के लिए मार्क किया और फिर उसको कटिंग कर लिया। कटिंग करने के बाद मैंने यानी कि 6.5 इंच पे निशान लगाया और 2 इंच लास्टिक के लिए फोल्डिंग रखा और अब मैंने स्केल से इसको मार्क कर लिया। अब मैं इसके आसन यानी कि क्रोच का निशान लगाऊंगी 7 इंच पे
और मैंने ऊपर से यानी कि 7 रखा था और नीचे से मैंने 9 इंच रखा और 6 इंच मैंने यानी कि जो हमारा है थाई वो रखा। और अब मैं स्केल से जो मैंने निशान लगाए थे उन पे मार्क कर लिया। स्केल से मार्क करने के बाद अब हम कटिंग करेंगे। क्योंकि बच्चे हैं डायपर्स पहनते हैं इसलिए हम आसन जो है वो खुला ही रखेंगे। ऐसे हमारा जो गरारा है उसकी कटिंग हो चुकी है। अब हमें यानी कि गोटा लेस चाहिए। इसके लिए 2 किस्म की, एक हमें सीधी और एक हमें किनारी वाली। और अब हमारी ऑलमोस्ट कटिंग हो चुकी है। सबसे पहले अब हम सिलाई करेंगे। सबसे पहले मैंने जो गरारे की निकर थी उसको मैंने दोनों साइड पे सिलाई लगाई, आसन वाली साइड पे। सिलाई लगाने के बाद अब हम इसको यानी कि जो है हमारा इलास्टिक वाला एरिया उस पे मैं आधा इंच फोल्ड करूंगी। फोल्ड करने के बाद अब हम इलास्टिक लेंगे। इलास्टिक ऑलमोस्ट हमें 15 इंच चाहिए। आधा आधा इंच यानी कि मैंने सीम अलाउंस का रखा जिस पे हम सिलाई लगाएंगे और हमारी 7 इंच की इलास्टिक रहेगी। अब मैं इसके अंदर रखूंगी और सिलाई लगाते जाऊंगी। ऐसे हमारी इलास्टिक रेडी हो जाएगी। साथ साथ खींचते जाएंगे और सिलाई लगाते जाएंगे। एक दफ़ा हम ऊपर भी सिलाई लगाएंगे ताकि हमारी जो इलास्टिक है वो फोल्ड ना हो सके। हमारी इलास्टिक रेडी हो चुकी है। अब आते हैं हम नीचे वाले यानी कि गरारे की साइड पे। सबसे पहले मैं सीधी एक सिलाई लगाऊंगी क्योंकि हमने इस पे गैदर्स डालने हैं यानी कि सिलाई वाले चुनर्स। और मैंने खुली सिलाई लगा के फिर धागा खींच दिया उसका। और मैंने जितना यानी कि थाई रखा था 6 इंच ऑलमोस्ट उतना ही मैं रेडी करूंगी। बाकी सारी को चुनर्स डाल दूंगी। चुनर्स इक्वल होने चाहिए आपके, कहीं ज़्यादा और कहीं कम नहीं होने चाहिए। अब मैं दोनों को साथ अटैच कर दूंगी सिलाई से। आप देख सकते हैं कि वो लग चुका है, हमारा नीचे वाला निकर के साथ अटैच हो चुका है गरारा। अब ऐसे ही हम दूसरी साइड भी यानी कि रेडी करेंगे। हमारी दोनों साइडें कंप्लीट हो चुकी हैं। अब आते हैं हम इसके बॉटम की तरफ। सबसे पहले बॉटम पे मैंने आधा इंच जो है सीधी साइड पे फोल्ड कर लिया। फोल्ड करने के बाद अब मैं इसके अंदर लेस रखूंगी और सीधी साइड पे यानी कि सिलाई लगाना स्टार्ट कर दूंगी। साथ साथ हम लगाते जाएंगे लेस। ऐसे ही है, मैं दूसरा बॉटम भी साथ साथ रेडी करूंगी। लेकिन ये है कि मैं दूसरा प्रॉपर नहीं दिखा सकूंगी क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जानी थी और वो अपलोड करते हुए मसला होता है हमें। तो इसलिए फिर मैं थोड़ा थोड़ा ही बताऊंगी उसके बारे में। सेम जैसे हम एक बॉटम तैयार करेंगे वैसे ही हम दूसरा भी तैयार करेंगे। अब हम जो सीधी लेस है वो लगाएंगे। इसको हम 2 टाइम यानी कि रिपीट करेंगे। टाइम रिपीट करेंगे इसको।
ऐसे ही हम दूसरे बॉटम पे भी 2 टाइम रिपीट करेंगे। रिपीट करने के बाद अब हम यानी कि जो लेस लगाएंगे, जो नीचे लगाई है वही ऊपर रख के लगाएंगे। इसको हम जिगजैग शेप देंगे। आप देख सकते हैं ऐसे ही जिगजैग शेप यानी कि कॉर्नर हमें बनाने हैं इनके, और जो नीचे वाली लेस है उससे आधा इंच फासला रखना है, और हमारा जो जिगजैग है वो 1 इंच का होना चाहिए। और मैं इसको यानी कि कॉर्नर बनाती जाऊंगी और लगाती जाऊंगी। आप भी ऐसे ही बनाइएगा, और प्लीज़ आप पूरी वीडियो वॉच किया करें ताकि जो भी टिप्स एंड ट्रिक्स होते हैं वीडियो में वो आप तक पहुंच सकें। हमारा मकसद ही यही होता है वीडियो बनाने का, कि आप घर बैठे हमसे कुछ ना कुछ सीख सकें। ऐसे ही मैं फिर दूसरे बॉटम पे भी लगाऊंगी। दूसरा बॉटम मैं इसलिए नहीं दिखा रही क्योंकि वो वीडियो बहुत लॉन्ग हो जानी थी और फिर अपलोड करते हुए मसला होना था। जैसे हमने एक बॉटम तैयार किया है, सेम ऐसे ही हमने दूसरा बॉटम भी तैयार करना है। और अब मैं इसके आसन वाली सिलाई लगाऊंगी। सिलाई लगाने के बाद आप देख सकते हैं कि हमारा जो गरारा है वो रेडी हो चुका है, और ये बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। अब हम आते हैं शर्ट की तरफ। सबसे पहले मैंने नेक लाइन ली जो मैंने वी शेप में कट की थी, और मैं उसकी यानी कि उल्टी साइड पे लेस लगा रही हूँ। मैंने फ्यूजिंग इसीलिए कम यानी कि बहुत लाइट यूज़ की, एक तो बेबी है और दूसरा ये है कि जब हम उल्टी साइड पे रख के लगाते हैं थोड़ा बहुत मार्जिन ऊपर नीचे हो भी जाए तो इट्स ओके, चला जाता है हमारा यानी कि वो फ्यूजिंग के साथ ही। अब मैं साइडों से भी फोल्ड करूंगी ऐसे ही। अब हम बैक का भी ऐसे ही जो साइड से है फैब्रिक उसको फोल्ड कर लेंगे। अब हम पहले फ्रंट वाली नेक लाइन लगाएंगे, जो गला हमने कट किया था और लेस लगाई थी उल्टी साइड पे। अब हम उसको यानी कि फ्रंट साइड पे लगाएंगे पहले वी राउंड नेक लाइन को। यानी कि आप देख सकते हैं जो लाइन हमें नज़र आ रही है सिलाई की, हम सेम उसी सिलाई के ऊपर सिलाई रख लगाएंगे। ना तो हम थोड़ा फासला छोड़ के लगाएंगे ना आगे पीछे लगाएंगे, क्योंकि हमने लेस लगाई है वो हमें सिलाई का यानी कि जो है निशान मिल चुका है। हम सेम एज इट उसी पे ही रख के सिलाई लगाएंगे। अब जो हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको निकाल देंगे और साथ साथ छोटे छोटे कट लगा लेंगे। आप देख सकते हैं लेस भी हमारी निकल चुकी है, तो अब हम इसको अच्छे से आयरन करेंगे। ऐसे ही हम बैक साइड पे भी गला लगाएंगे। अगर गला छोटा हो तो आप पीछे बटन पट्टी भी रख सकते हैं। इसको भी हम एक्स्ट्रा जो फैब्रिक है उसको निकाल देंगे और फिर जो साथ साथ है वो कट लगा लेंगे छोटे छोटे, ताकि हमारा गला जो है वो नीट एंड क्लीन बने। अब हम जो लेस है हमारी सीधी उसको हम लगाएंगे। उसको हम बिल्कुल चौरस नहीं, थोड़ा सा टिल्ट फॉर्म में लगाएंगे नीचे से। ऐसे ही हम 2 टाइम इसको रिपीट करेंगे।
अब हम तीसरी वाली जो लेस है वो लगाएंगे, हम इसको 1 टाइम ही रिपीट करेंगे। इसके हम कॉर्नर बनाएंगे। और साथ साथ लॉक करते जाएंगे। अब हम एक सीधी लेस लेंगे और उसको सीधा, यानी कि जो कुर्ता स्टाइल होता है हम वैसे ही लगाएंगे सीधा इसको। आप देख सकते हैं मैंने 6.5 इंच का फासला रखा है इसके अंदर। आप भी इसको अच्छे से ऐसे ही आयरन करके क्रीज डाल लीजिएगा और क्रीज डालने के बाद सीधा रख के लेस लगा लें। आप देख सकते हैं फ्रंट और बैक, मैंने फ्रंट और बैक दोनों शोल्डर मिला लिए और जो बैक का शोल्डर है उसको, यानी कि जो गला है उसको हमने फोल्ड किया और सिलाई लगा दी। ऐसे ही हम अब दूसरा भी, यानी कि जो शोल्डर है वैसे ही लगाएंगे, दोनों मिला के, और जो बैक का गला है उसको फोल्ड करेंगे दूसरी साइड पे और सिलाई लगा देंगे। ऐसे हमारा ये देख सकते हैं कि गुम सिलाई से दोनों गले अटैच हो गए हैं और फिनिशिंग भी अच्छी आती है। इसके बाद हम साइड पे लेस लगाएंगे। चौक से हमने 2 इंच ऊपर रख के लेस लगानी है। ऐसे ही रिपीट दूसरी साइड पे भी हम करेंगे। इक्वल फासला रखना है दोनों साइड पे, ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए हमारा, यानी कि लेस एक साइड से नीचे हो और एक साइड से ऊपर, दोनों इक्वल होना चाहिए। अब इसके बाद हम फिटिंग करेंगे और फिटिंग करने के बाद हम देख सकते हैं मैंने 1 इंच पट्टी रेडी की है कट करके, और उसको आधा इंच रेडी किया है, यानी कि 0.2 मैंने, यानी कि अंदर वाली साइड पे फोल्ड करके। तो अब हम इसको, यानी कि फैशन पट्टी भी कहते हैं, फैशन पट्टी स्टाइल में लगाएंगे चारों तरफ। जो हमारा नीचे स्लिट का कपड़ा है एक्स्ट्रा उसको हम कट कर देंगे। अब ऐसे ही हम लगाते जाएंगे। इससे हमारे कॉर्नर खुद ही बन जाते हैं, बनाने नहीं पड़ते। आप देख सकते हैं मैं पूरी सिलाई लगाने के बाद निकाल लेती हूँ, निकालने के बाद उसको फोल्ड करती हूँ दोबारा से, ताकि हमारे अच्छे से कॉर्नर और लेस अच्छे से लगे। आप देख सकते हैं ऐसे। अब हम ऐसे ही दूसरी साइड पे भी रेडी करेंगे। अगर आप लोगों को ये फैशन पट्टी नहीं आती तो मेरी वीडियो बनी हुई है बहुत डिटेल के साथ, तो उसका डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगी, आप वहां जाके आप उसको भी देख सकते हैं। तो फिर ये फैशन पट्टी उसी अंदाज में लगा लीजिएगा। अब तकरीबन ये हमारी दोनों साइडें कंप्लीट हो चुकी हैं। अब इसको अच्छे से आयरन करेंगे और फिर इसकी तरपाई कर लेंगे। अब आते हैं हम स्लीव्स की तरफ। सबसे पहले मैंने उसको सीधी साइड पे रखा और 0.2 फोल्ड किया और अंदर लेस दे के उसके ऊपर सिलाई लगाना स्टार्ट कर दिया। अब हम इसको अच्छे से प्रेस करेंगे उल्टी साइड पे और हमारी लेस निकल आएगी। अब हम इस पे 1 टाइम रिपीट करेंगे सीधी लेस। ये हमारी गोटा लेस है, आप बाज़ार में गोटा लेस कह के इसको इजी सी मिल जाता है, ये ले सकते हैं बाज़ार से। अब हम किनारे वाली गोटा लेस लगाएंगे। इसको भी 1 टाइम रिपीट करना है ऐसे ही ऊपर। तो ऐसे ही हम दूसरी बाजू पे भी सीधा सीधा ही, यानी कि लगाते जाएंगे साथ साथ। स्लीव्स हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम साइड सिलाई लगाएंगे।
साइड सिलाई मैंने 4 इंच पे कट किया था, अब मैं 3.5 इंच पे रखूंगी और सिलाई लगा दूंगी। आर्म होल में मैं ये नहीं करूंगी क्योंकि मुझे खुले ही चाहिए, मुझे गैदर्स डालने हैं इसमें। अब मैं इसके ऊपर एक सिलाई लगाऊंगी और इस धागे को खींच के चुनट डाल लूंगी। और चुनट हमारे इक्वल होने चाहिए, कम ज़्यादा कहीं पे ऐसे नहीं होना चाहिए। अब इसको मैं आर्म होल के शर्ट के साथ अटैच कर दूंगी सिलाई लगा के। ऐसे ही हम दूसरा बाजू भी रेडी करेंगे। ऐसे ही हम शर्ट रेडी करेंगे दोनों बाजू लगा के। इसके बाद हम टसल्स रेडी करेंगे। टसल्स के लिए मैंने 3 कलर लिए, ब्लैक, ऑरेंज और स्किन कलर। तीनों को मिक्स करके मैंने टसल्स बनाया। अगर आप लोगों को सीखना चाहते हो टसल्स बनाना तो मुझे ज़रूर कमेंट करें ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो डिटेल से आप लोगों को टसल्स बनाना सिखाऊं। फिर मैंने दामन और चॉक्स की तरपाई कर ली। आप देख सकते हैं टसल्स बन चुके थे। और एक मोती लिया ऑरेंज कलर का और चॉक से 1 इंच ऊपर रख के मैंने, क्योंकि टसल्स मेरी 1 इंच की थी तो 1 इंच ऊपर रख के मैंने मोती के साथ लगा दी। इसके बाद आप फाइनल लुक देख सकते हैं। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक किया करें और बेल आइकन को दबाएं और सब्सक्राइब करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। आप अप्रिशिएट किया करें क्योंकि वीडियो बनाने पे बहुत एफर्ट लगती है हमारी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जज़ाकल्लाह।